बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,62,994 पे मंथली क्लोजिंग 11,273 पॉइंट बाजार प्लस हुई है इस महीने क्लोजिंग बेसिस पे। और पूरे महीने की जो हाई और लो की रेंज है तकरीबन 22,000 साढ़े 22,000 पॉइंट मार्केट प्लस तक गई थी। एक अच्छा कमबैक किया था इस मार्केट ने इस महीने के अंदर। और इस महीने के अंदर जो सबसे बड़ी खबर, जंग तो चल ही रही है लेकिन इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। पाकिस्तान का वाहिद सेंट्रल बैंक है पूरी दुनिया में जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए 100 बेसिस पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट डे मार्केट ने बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया था क्योंकि हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो बाजार आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करता है। उस दिन तो फिर भी मार्केट संभली, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट 2 दिनों में बाजार तकरीबन जहाँ पे अनाउंसमेंट आई थी इंटरेस्ट रेट की, वहाँ से तकरीबन 8,000 साढ़े 8,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई। बाजार देखें, इंडेक्स वाइज़ चीज़ें कुछ हैं और प्राइस वाइज़ चीज़ें कुछ हैं। दुनिया की मार्केट्स में जबकि रिसेशन का फ़ियर है और पूरी दुनिया के अंदर एक फ़ियर इस बात का है कि कहीं स्टॉक मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ ना आ जाए या कोई फाइनेंशियल ऐसी नेगेटिव खबरें ना आनी शुरू हो जाएँ कि दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स भी अब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे। लेकिन फ़िलहाल वो नौबत नहीं आई है और वेट एंड सी वाली पॉलिसी है हर तरफ, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जंग को जल्द से जल्द किसी एक नतीजे तक पहुँचना चाहिए। अगर देखें ये दोबारा स्टार्ट होनी है तो अब जल्दी हो जाए, ठीक है? और हो के फिर निपटे। इवेंचुअली देखें, किसी ने क़यामत तक नहीं लड़ना है और कोई ना कोई एक टाइम ऐसा होगा कि जहाँ पर दोनों लड़ने वाले इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी दुनिया का भी हो रहा है और उनका अपना भी हो रहा है। लेकिन पॉइंट वो है कि जो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा तरीके से सब सँभालने की पोज़ीशन में होगा, वही आगे। वो कहते हैं कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन आप कम से कम मैनेज अच्छा कर सकें उस क्राइसिस में। तो एक डायरेक्शन अगर देखी जाए, अवाम के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक बोझ पे बोझ डाला जा रहा है, जो कि एक मजबूरी है फ़िलहाल तो। लेकिन मैक्रो लेवल पे ठीक है कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचत हमारी हो सकती है। 8 तारीख को आईएमएफ का अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है। आईएमएफ से जो हमको 1.2 बिलियन की ट्रांच मिलनी है, उसका भी इंतज़ार है। तो देखते हैं मार्केट्स पे। देखें, स्टॉक मार्केट का जो इस महीने के पिवट है या इस महीने के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो मैं हर महीने देता हूँ, वो मैं वीडियो में नहीं दे रहा, खुद नहीं दे रहा। जिसको अगर पूछना भी है, वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को दूँगा। वीडियो में देने का है ही नहीं, क्योंकि इतना कीमती है इस वक़्त आपकी मार्केट का पिवट और आपकी मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि वो ऐसा नहीं है कि अब मैं इस वक़्त वीडियो में दे दूँ और पब्लिक को आवाज़ लगा दूँ। मैं हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग मेरे साथ हैं, उनको ज़रूर टेक्स्ट मिल जाएगा और उनको ज़रूर मैं इन्फॉर्म करूँगा इस बारे में। अदरवाइज़ मार्केट्स में थोड़ा-सा इतना ज़रूर कहूँगा कि एहतियात करें और इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि मार्केट में कोई फ़ॉल भी आ सकता है। लेकिन डिपेंड वही करता है कि बाज़ार अगर अपने पिवट के ऊपर है, तो ठीक है, बाज़ार में आप उम्मीद रखें। लेकिन अगर बाज़ार पिवट के नीचे है, तो मार्केट आपको तंग कर सकती है और बाज़ार के अंदर एक एग्रेसिव सेल ऑफ भी देखा जा सकता है। उसका रीज़न देखिए सामने आ चुका कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। अब जो इंडस्ट्री इस वक़्त जो है हेवी बोरोइंग में है, जो कंपनी बोरोइंग किए बैठी है, उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ बिज़नेस ऑलरेडी बढ़ रहा है। बिज़नेस ऑलरेडी डाउनफॉल पे है। डाउनसाइज़िंग चारों तरफ होती हुई दिख रही है। मुल्क में नया बिज़नेस लगना तो दूर की बात, जो पुराना बिज़नेस सेट है, वो भी अगर चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैनेजमेंट इस तरह से की जा रही है कि अगर मैक्रोज़ पे अगर ध्यान है, तो सिर्फ़ मैक्रोज़ पे ही ध्यान है। फिर इस बात को बिल्कुल लिहाज़ नहीं किया जा रहा कि कुछ उससे नीचे भी देखना पड़ेगा। ये कम से कम आप बिज़नेस पे इतना बर्डन डालें कि वो बिज़नेस शटडाउन ही ना हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए मुल्क में, जो कि ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की और दुआ करनी चाहिए कि ये वॉर ख़त्म हो। इसके अलावा पाकिस्तान वालों की तो बचत नहीं है, सिवाय इसके कि ऑयल नीचे आए। तो पिवट्स जिसको भी चाहिए हो पीएसएक्स के, वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें, नीचे मेरा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप जो है वो जॉइन करें मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पे। सेकंड, ऑयल, क्योंकि ऑयल के ऊपर ही हम डिपेंड कर रहे हैं, पूरी दुनिया डिपेंड कर रही है, हमारी इन्फ्लेशन और हमारी ज़िंदगी और मौत इस वक़्त जो है वो ऑयल के ऊपर है सारी, ठीक है? तो उसमें मैं ऑयल का पिवट आपको बता दूँ कि $99 ऑयल डब्ल्यूटीआई स्पॉट $99 के ऊपर जब तक है, बहुत खतरनाक है। किसी भी वक़्त एक बुल रन
क्रिएट हो सकता है बड़ा। लेकिन $99 के अगर नीचे है, तो फिर वो उम्मीद रखनी चाहिए कि कम से कम भी 81, $82 तक, $83 तक कुछ ऐसा रेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन ऑयल का जो इमीडिएट सपोर्ट या जिसे कहते हैं कि ऑयल जहाँ तक बुलिश है, तो अगर ये $82 तक भी आ जाए तो बुलिश ज़ोन ही होगा। लेकिन दुनिया को बहुत ईज़ मिल जाएगा। $100 की प्राइस 103, $104 की प्राइस पे आज जो मेरे यहाँ पेट्रोल प्राइस है, अगर मेरे यहाँ 20-25 डॉलर अगर ऑयल नीचे आता हुआ मैं देखता हूँ, तो एट लीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ ईज़ आवाम तक पास ऑन होगा। कुछ पेट्रोल प्राइस में लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन इमीडिएटली ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। अब इतना टाइम हो चुका है इस जंग को कि ऐसा नहीं है कि जंग कल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, सप्लाई चेन दोबारा से बहाल हो जाए, तो इमीडिएटली अगले दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी 4-5 महीने हमें तकलीफ़ के गुज़ारने हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस तकलीफ़ के टाइम पे अच्छी मैनेजमेंट हो और एट लीस्ट पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स ख़राब ना हों। स्टेट बैंक अगर वही बात है कि आगे भी मुनासिब समझेगा, अगर इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में नहीं आएगी, तो आगे भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट्स जिस तरह और भी दुनिया की जिस तरह परफ़ॉर्म कर रही हैं, मैं दुनिया की मार्केट्स देखता हूँ, उधर भी नोट करता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी चल रही हैं। मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा फ़ॉल कहीं पे भी नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना? 100 बेसिस पॉइंट के बाद भी अगर बाज़ार 8,000 9,000 पॉइंट नीचे आया है, तो कोई कोई चीज़ नहीं है ये, बाज़ार ने अब्ज़ॉर्ब किया है इसको। लेकिन पॉइंट यही है कि जिन-जिन कंपनीज़ की बोरोइंग है, उन कंपनी से निकलें। ठीक है? और जो जो कंपनीज़ कैश रिच हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कोई लेना-देना नहीं है, जिन सेक्टर्स का इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कोई लेना-देना नहीं है, उसमें मुझे लगता है न्यू हाइज़ बनेंगे। और बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो 1,90,000 पे जो प्राइस थी, आज वो 1,70,000 पे हमने वही प्राइस उनकी जो हाईएस्ट प्राइस दोबारा देखी है। अच्छा, इसी तरह से ऑयल का मैंने बता दिया आपको कि $99 पिवट है, इसके नीचे $82 और इसके ऊपर स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। गोल्ड, गोल्ड अभी भी कह रहा हूँ, बेच लें, अभी भी बेच लें, मुझे तो ऐसा ही लगता है। $48 के नीचे गोल्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोना मट्टी है, $48 के नीचे, सोना सोना होगा $48 के ऊपर। और जैसे-जैसे गोल्ड के अंदर आप स्लाइड बनती हुई देखेंगे, मुझे लगता है सिल्वर भी अभी सिल्वर में भी जो है वो हम आने वाले दिनों में नीचे के रेट देख सकते हैं। तो सिल्वर के रेट्स बता दूँगा जिस वक़्त बाय साइड पे बैठना होगा, फिलहाल दूर रहें, गोल्ड से दूर रहें। और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर बना था, तो वो वाक़ई वो पक्का इन्वेस्टर बन जाएगा। बेहतर ये है कि गोल्ड बेच देना चाहिए। आपको घूम फिर के ना इस इन बुरे हालात में भी स्टॉक मार्केट ही होगी जो आपको रिटर्न देगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो अब तक का है। जो दिख रहा है ना मार्केट्स में, बाज़ार में फ़ॉल आ सकता है, ठीक है? मार्केट ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार ऊपर चली जाएगी। मैंने आपको अभी एक बात बताई, 1,90,000 इंडेक्स पे कुछ शेयर्स की जो हाईएस्ट रेट थे, वो 1,70,000 पे मैंने देखे हैं। मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन वो बात फिर लोग उसी शेयर के पीछे लग जाते हैं। तो बाज़ार में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहेंगी, लेकिन बाज़ार का पिवट क्या है? बाज़ार की अब रेजिस्टेंस क्या होगी? बाज़ार में स्टांस क्या होगा बाय ऑन डिप या सेल ऑन स्ट्रेंथ? ये व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताऊँगा, वीडियो में नहीं बता रहा। थैंक यू।